This video is brought to you by Login Academy. It is referencing New Syllabus Mathematics Book D, and it covers Chapter 8, Area of some Geometrical Shapes. Exercise 8A, question number 3, find the area and perimeter of the following. इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में हमें कुछ फिगर्स मिली हुई हैं और उन फिगर्स का हमें एरिया फाइंड आउट करना है और पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। यही आपके सामने मैं एक फिगर ड्रॉ करने जा रही हूँ। ये एक फिगर मैंने ड्रॉ की है। ये इस फिगर की कुछ डायमेंशन है हमारे पास। अब इसके शेडेड रीजन को मैं हाईलाइट करूंगी। ये इसका शेडेड पार्ट है हमारे पास और इसी पार्ट का हमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अगर आप इस शेप को गौर से देखें तो आपको ये समझ आएगा कि ये शेप क्या है हमारे पास। ये शेप हमारे पास सेमी सर्कल है और जो डायमेंशन हमें मिली हुई है 28 सेंटीमीटर, ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये हमारे पास इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से हम इस शेप का एरिया फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास सर्कल का एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ अ सर्कल, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास सर्कल का एरिया कुछ इस तरह से होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें तो सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो अब हम इसके लिए क्या करें। आप यहाँ देख सकते हैं कि सेमी सर्कल सर्कल का हाफ है, यानी कि एक सर्कल अगर कुछ इस तरह की फिगर होती है तो इसका हाफ पोर्शन सेमी सर्कल है और ये वो शेडेड रीजन है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर हम सर्कल के एरिया को डिवाइड कर दें 2 से तो हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले में, विच इज़ पाई आर स्क्वायर ओवर 2। पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। यहाँ आर क्या मतलब है रेडियस। अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि हमें डायमीटर तो गिवन है लेकिन रेडियस गिवन नहीं है। अब हम रेडियस कैसे फाइंड आउट करें। रेडियस हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें पता है कि रेडियस बराबर होता है डायमीटर ओवर 2 के, यानी कि हाफ ऑफ डायमीटर इज इक्वल्स टू रेडियस। डायमीटर है हमारे पास 28, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर। यहाँ आप लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। अब आप मेरे साथ साथ इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे। 3.142 मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। इस पूरी कैलकुलेशन को जब आप अपने कैलकुलेटर पे परफॉर्म करेंगे, इस पूरी कैलकुलेशन को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, 307.916 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि जब आपने मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर की पावर्स आपस में ऐड हो गई। ये हमारे पास एरिया का मेजरमेंट आ चुका है 307.916। ये इस एरिया की मेजरमेंट है जिसको हमने शेड किया था। अब हम बात करेंगे
इसी फिगर के पेरीमीटर की। जैसे कि हम जानते हैं कि पेरीमीटर बाउंड्री को कहते हैं। अब इस शेप की बाउंड्री को सबसे पहले हम हाईलाइट करेंगे। इस शेप की बाउंड्री आपके पास कुछ इस तरह से है। इसको मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि इस शेप की बाउंड्री क्या है। ये इस शेप की बाउंड्री है जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। अब इस शेप का पेरीमीटर हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? सर्कल के पेरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, इसलिए यहाँ मेंशन करेंगे पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, ये टोटल सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है हमारे पास। और अगर मुझे सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगी। अब मेरे पास जो फाइनली इसमें से फॉर्मूला बचा है वो है πr। अब हम इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे। 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारे पास है 14। इसका आंसर आएगा हमारे पास 43.988 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास वो बाउंड्री आई है जो कुछ इस तरह से है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की बाउंड्री जो मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बाउंड्री है उसका आंसर है हमारे पास 43.988। लेकिन हमें ये जो हमारे पास बाउंड्री है इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है। इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। इसका पेरीमीटर हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? 43.988 प्लस 28 which will be equal to 72 centimeter. And why centimeter? Because we are having centimeter in 43.988। इस तरह से ये हमारे पास आया है इसका पेरीमीटर। एक डिफरेंस आप देखें, एरिया की यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर की यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर हमारे पास 1 डायमेंशंस की क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करता है और एरिया हमारे पास 2 डायमेंशनल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। अब हम एक दफ़ा ब्रीफली इसको देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना था इस शेप का जो हमने यहाँ ड्रॉ किया। एरिया निकालने के लिए हमने सबसे पहले सर्कल के एरिया का इस्तेमाल किया। सर्कल का एरिया हमारे पास πr स्क्वायर होता है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि हमें सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना था इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया और फिर वैल्यूज़ पुट की। जब वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास रेडियस गिवन नहीं था। रेडियस निकालने के लिए हमने डायमीटर का इस्तेमाल किया। डायमीटर को 2 से डिवाइड किया और फिर हमने आंसर निकाला 14। उस 14 को हमने यहाँ पुट किया। 14 मल्टीप्लाई बाय 3.12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 307.916 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है। दोनों को कॉमन लेकर यहाँ पर कॉपी किया और फिर इसके बाद इसकी पावर्स को ऐड कर दिया। फिर हमें पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना था। क्योंकि हम यहाँ सर्कल की बात कर रहे हैं इसलिए सर्कल के पेरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस के नाम से जानते हैं। पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस हमारे पास 2πr होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ हमें सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस मालूम करना है तो इसलिए हमने 2 से उसको डिवाइड किया। जो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला बचा वो है πr। फिर हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की। 3.142 मल्टीप्लाई बाय 14 हमारे पास रेडियस है जो कि हम निकाल चुके थे पहले ही। जो आंसर आया हमारे पास वो था 43.988। सर्कमफेरेंस हमारे पास ये बाउंड्री है जो हाईलाइट हुई हुई है ब्लैक कलर से। जब हम सर्कल के सर्कमफेरेंस की बात करते हैं तो हमारे पास ये जो कर्व शेप है इसका पेरीमीटर निकलता है। ये हमने पहले कर्व शेप का पेरीमीटर मालूम किया यानी कि सर्कमफेरेंस मालूम किया। फिर उसके बाद ये जो एक लाइन यानी कि डायमीटर जिसका ड्रॉ हुआ था उसको हमने ऐड कर दिया और उसकी वैल्यू थी हमारे पास, जो उसकी मेजरमेंट थी हमारे पास 28 सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ मैं सेंटीमीटर लगाना भूल गई हूँ।
43.988 सेंटीमीटर प्लस 28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनके साथ के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कॉमन लेकर उतार देते हैं, उनकी पावर्स को हम ऐड नहीं करते हैं, पावर से वैसे मल्टीप्लिकेशन में ऐड होते हैं।